दोस्तों, अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20,000 रुपए तक का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे बैंक के बारे में जो कि आपको जो है इतनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करके देता है। तो आज की इस वीडियो में सारी डील डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरह अकाउंट ओपन होगा, क्या क्या डिटेल्स हैं, शराइत क्या क्या हैं, सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाए। दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने नेशनल बैंक जो फंड है, आप यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद भी आ सकते हैं और बाकी डिटेल्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे nppfunds.com जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल बैंक की, जो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट को कहीं भी इन्वेस्ट करके आपको जो है प्रॉफिट देता है। हम आज बात करेंगे जिस इन्वेस्टमेंट प्लान की, वो आपने सिंपल आ जाना इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर और यहाँ से आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान आ जाते हैं, ठीक है, जिसके हर तरह के डिफरेंट जो हैं जो ऑप्शंस हैं। लेकिन हम जो आज बात करने वाले हैं वो नेशनल NBB सेविंग फंड्स, आपने इनकम फंड्स के ऊपर आना है और NBB सेविंग फंड के ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना है। ये फंड जो है वो आपका सेविंग प्लान है, मीन्स आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर जो है आपको प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें जो NBB सेविंग फंड्स एम है कि आप जो है वो कंपेटिटिव रेट देता है कि आप जितनी ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करते हैं उतने ज़्यादा जो है वो आपको ये जनरेट करके देता है, पैसे प्रॉफिट देता है, ठीक है। और ये हलाल किस तरह से है, क्योंकि ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी ना किसी कारोबार में के अंदर करते हैं, तो इस तरह से जो भी उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी उसका प्रॉफिट होता है वो आपके साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ में आप देख लें, यहाँ पे बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड फॉर्म के जो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लिक्विड फॉर्म में रखी जाती है, मीन्स कि आप जो है वो उसको किसी टाइम भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। अबाउट द फंड के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो क्लियर बता दिया है कि आपकी जितनी भी जो सेविंग्स हैं उसको आप जो है वो किसी टाइम भी जो है वो निकलवा सकते हैं। यू कैन विदड्रॉ योर सेविंग्स व्हेन एवर यू वांट, ठीक, विदाउट एनी पेनल्टी और एनी प्रॉफिट डिडक्शन, कि आपको जो ये है आप किसी टाइम भी जो भी आपका प्रॉफिट होगा आप उसको आसानी से निकलवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा आप उसको किसी टाइम भी जो है वो निकलवा सकते हैं, क्योंकि बाकी बैंक्स के मुकाबले में ये होता है कि और बाकी बैंक में ये होता है कि आपने एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो एक इतने अरसे तक रखनी होती है, उसके बाद ही जो है आप निकलवा सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, आप उसको किसी टाइम भी जो है वो निकलवा सकते हैं। अब हम थोड़े इसके बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बेनिफिट्स बता दिया है। अर्न प्रॉफिट ऑन योर आइडियल कैश सेविंग, के आप जो भी आइडियल कैश जितना भी आपके पास कैश है वो 1000 रुपये से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप 1000 रुपये तक भी अगर आप सेविंग करना चाह रहे हैं तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, वरना बाकी बैंक्स में होता है आपने लाखों करोड़ों रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, लेकिन इसमें जो है आपको ये देता है कि आप जो है 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव प्रॉफिट कंपेयर टू अदर, बाकी बैंकों के मुकाबले में वाकई इसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बाकी बैंकों में इतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं दिया जाता है। नेशनल बैंक जो है क्योंकि सरकारी बैंक भी है तो इसमें इस हिसाब से जो है प्रॉफिट रेट हमेशा ज़्यादा रहता है। अगर आप निज़ाम की बात कर लें या इसी तरह और म्यूचुअल फंड्स की बात कर लें तो उससे ज़्यादा जो है आपको यहाँ पे अट्रैक्टिव प्रॉफिट जो है मिलने को मिल जाते हैं। और उसको आखिर में हम कैलकुलेट भी करेंगे कि आपको जो है वो अगर 1 लाख करते हैं तो उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट होता है। उसके बाद आप इसमें जो है इंश्योरेंस भी ले सकते हैं अगर आप 50 लाख से ऊपर की जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी तरह नो लॉक इन पीरियड के, वो जैसे शुरू बताया था कि कोई भी लॉक पीरियड नहीं है कि आपने जो है वो स्पेसिफिक टाइम तक जो है वो पेमेंट रखनी होती है। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप स्पेसिफिक इतने दिनों तक अपनी पेमेंट रखें या इतने सालों तक, तो उसके बाद ही निकलवा सकते हैं। तो इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। इंस्टेंट ट्रांसफ़र में आप 2 लाख रुपए तक का जो है वो किसी टाइम भी जो है वो ई बैंकिंग के थ्रू कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसी तरह जो है 50 लाख रुपए टोटली आप जो है 45 मिनट के अंदर कहीं भी जो है वो स्विफ्ट पे कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इससे आसानी से घर बैठे ही जो है वो ये ई बैंकिंग के थ्रू जो है वो कहीं भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, आप अपने मोबाइल के ऊपर ही, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ही जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये बताया हुआ है कि आप मैनेज योर सेविंग विद एन नेशनल बैंक फंड्स डिजिटल पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन। यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन भी इनकी है और एक पोर्टल भी है। आप दोनों के ऊपर जाके जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो देन आपको एक लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा, उसके ऊपर जाके आप अपनी सारी प्रॉफिट रेट और देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तो वो आप घर बैठे ही ये सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई हेल्प चाहिए तो डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर होता है जो कि आपको गाइड करता रहता है। इसी तरह मैंने शुरू में कहा था कि आप जो है वो नेशन वाइड कहीं भी जो है वो विड्रा कर सकते हैं ATM से। ऑप्शनल लाइफ इंश्योरेंस अप टू, अगर 50 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है वो इंश्योरेंस भी जो है इसमें मिल जाती है। उसके बाद हम बात करें चूज़ द फंड इफ़ यू वांट टू, यहाँ पे भी उन्होंने वही चीज़ें बताई हुई हैं जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि आप अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड फैक्ट्स की बात करें तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये मार्च 28 2008 में जो है वो स्टार्ट किया गया था। कैटेगरी ओपन एंड इनकम फंड है, ठीक है, ओपन है, आप किसी टाइम भी इसमें निकलवा सकते हैं और किसी टाइम भी जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क की बात करें तो ज़ाहिर बात है क्योंकि तभी हलाल होगा जब आपके पास रिस्क होगा। तो यहाँ पे रिस्क की जो कैटेगरी है वो मॉडरेटेड है, मतलब आपके पास रिस्क तो रहता है लेकिन बहुत ही कम रेट, बहुत ही कम जो है इसके ऊपर आपको रिस्क होता है। रिस्क
फ्री तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन आपको कम से कम इसके ऊपर रिस्क रहता है कि आपको जो है वो कभी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अब तक की पिछली हिस्ट्री में देखा जाए तो अभी तक कोई भी जो है ऐसी चीज़ नहीं हुआ कि आपको किसी किस्म का नुकसान हुआ हो। उसके बाद फंड साइज़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फंड साइज़ जो है वो यहाँ पर अब तक 2024 तक हो चुका है, जो कि 4 मिलियन तक जो है वो पहुँच चुका है 31 मार्च 2024 की अगर डेट तक की बात की जाए। यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था जिस तरह से मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आप 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो इसकी एसेट मैनेजमेंट रेटिंग है वो AMI बाय पाकरा है, जो कि वेरी हाई क्वालिटी जो है वो टीम होती है, जो कि किसी भी मालियाती इदारे को जो है वो एक डिज़ाइन करती है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको देख रही होती है। तो यहाँ पे आपको जो है वो नुकसान की जो मद है वो बिल्कुल ज़ीरो देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आर यू लुकिंग, यहाँ पे जो बेसिक हैं कि आपकी अगर कोई सेविंग पड़ी हुई है तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर आपकी कोई रिटायरमेंट आती है तो आप उसको यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो आप कोई कैपिटल पड़ा प्रिजर्व करना चाह रहे हैं उसके लिए जो है आप इसको डाल सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। मतलब आपके पास कोई भी चीज़ पैसे हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा जो है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो सारी डिटेल की बात होगी कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर बता दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसमें किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल आपने इन्वेस्ट नाउ के ऊपर आना है, यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल मिल जाती है कि आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे अकाउंट बनाना होता है। यहाँ पे अकाउंट जो है वो आपको 4 तरह के जो है कैटेगरीज आ जाती हैं अकाउंट्स की, जिसमें एक रेगुलर आ जाता है। रेगुलर में क्या है कि आप जो है 1000 रुपये से लेके नो लिमिट तक इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास बेसिक अकाउंट है इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक की जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह पेपर है, पेपर में क्या होगा कि आपको जो है वो बैंक जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करानी पड़ेंगी। उसके बाद जो है आप इसमें जो है ओपन कर सकते हैं। और इसी तरह जो है कॉर्पोरेट के लिए है, तो कॉर्पोरेट अगर कोई बड़े लेवल के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो भी इनके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बेसिक अकाउंट है, आप इसमें से जो भी चाहें वो आप अपने हिसाब से जो है इसमें खुलवा सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपने जब ये अकाउंट खुल जाएगा उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन पोर्टल में जाता है, वहाँ पर आप जो है वो अपनी इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद जो है वो आपका प्रॉफिट उसके ऊपर जनरेट होता है। अब आप बात कर लेते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट होता है। तो हम अगर बैक आ जाएँ वापस आ जाएँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी जो हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री भी देखा जाए तो वहाँ पे भी इनका जो है प्रॉफिट रेट है वो शुरू से ऊपर ही जा रहा है। तो अगर हम फंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर आते हैं, अगर हम फंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर आए तो यहाँ पे आपको जो है वो सेविंग फंड की पूरी रिपोर्ट जो देखने को मिल जाती है। अगर आप पास्ट हिस्ट्री में चले जाएँ तो वहाँ पर आपको देख लें कि 2008 में ये लॉन्च हुआ था तो 7% था, इसी तरह 9% हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 9 हुआ। इसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये आया था, उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पे हुआ, फिर 21 में थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर चला गया, फिर 16। लेकिन अभी जो है अगर देखा जाए पिछले 2-3 सालों से जो है वो इसका रेट जो है वो स्टेबल है, ठीक है। 21.4, 21.1, 21.1 के ऊपर जो है ये चल रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से पास्ट हिस्ट्री भी जो देख सकते हैं और आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा इतना जो है वो हमें जो है वो चल रहा है, इतनी % जो है प्रॉफिट की चल रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो है वो कितना प्रॉफिट होगा अगर आप 1 लाख रुपये की या जितने की भी इन्वेस्ट करें, तो आप खुद भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने जो है वो कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे लोगों ने जो है वो यहाँ पे अगर हम इसी % को लेकर चलें तो लोगों ने जो कितना कमाया 2024 में, मार्च 2024 में, तो यहाँ पे आप जो है मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है हमने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है की थी, तो हम इसको मल्टीप्लाई बैक कर लेते हैं 20.01% निकाल के इसको हम डिवाइड कर लें तो तकरीबन 20,100 रुपये जो है वो लोगों ने जो है वो हासिल किया है प्रॉफिट, जो कि 1 लाख के ऊपर है। इसी तरह अगर आप जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस हिसाब से जैसे हम अगर कह लें कि आपने जो 1 लाख किया था 2 लाख के ऊपर 40 हो जाएगा। हम यहाँ पे कर लेते हैं मिसाल के तौर पर आपने क्या 2 लाख इन्वेस्ट किया, ठीक है। यहाँ पे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 20.1% का निकालें हम और इसको डिवाइड करें तो ये तकरीबन 40,200 रुपये हो गया। तो इसी तरह आप जो है यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर आपने जो है 10 लाख इन्वेस्ट किया तो हम वहाँ पे उसके ऊपर देख लेते हैं। मैं कहता हूँ 10 लाख मल्टीप्लाई करते हैं 20.01% और इसी तरह हम इसको कर लेते हैं तो तकरीबन जो है वो उसने 2 लाख रुपए जो है वो प्रॉफिट जो है वो 10 लाख के ऊपर कमाया था। तो इस तरह से जो है वो ये इन्वेस्टमेंट आप जो है वो जो भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट रेट जो है वो आपको मिलने की उम्मीद होती है कि आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी हिसाब से जो है आपको उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जितना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसके ऊपर कितना जो है प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर कोई ना कोई जो है गवर्नमेंट टैक्स जो है वो आपके ऊपर लग जाता है। इसी तरह नॉन फाइलर और फाइलर के ऊपर भी लग जाता है। तो आपकी जितनी भी जो प्रॉफिट होता है उसमें से आपका कुछ मार्जिन जो है वो कट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आपको जो ये क्लियर जो भी प्रॉफिट था आपके इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह जो है वो लागू होते हैं वो आपके जो है वो यहाँ से कट जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और आप
जो ज़्यादा प्रॉफिट गेन करता है वो कि फाइलर करता है। अगर आप फाइलर हैं तो आपके ऊपर टैक्स कम कर लगेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपकी डिटेक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। इसलिए जो है आप कोशिश करें कि आप जो है अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देन आप जो है वो एक फाइलर बन जाएँ, तो आपके लिए जो टैक्स है वो जो है वो कम से कम कटौती होगी। इसलिए जो है वो अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि आप जो है वो फाइलर लाजमी बने। तो ये वो डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है नेशनल बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका जो प्रॉफिट रेट है मैंने आपको बता दिया, जो कि पिछले साल भी जो है वो इसी तरह से ग्रो कर रहा है और आगे जाके भी ये और मजीद ग्रो करेगा। तो इसमें जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है कम से कम कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।